हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों ने कल मॉक टेस्ट दिया था। आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट मॉक टेस्ट था जिसमें क्या था, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे। 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे, ठीक है। अब बेटा जो ये 15 क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चन थोड़े मैंने टफ लेवल के डाले थे, ये मेंस के क्वेश्चन थे एग्जाम्स के, ठीक है। जो आपके रॉन्ग नंबर थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, वो तो आपके सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन जो आपके मिसिंग नंबर सीरीज थी वो थोड़े टफ क्वेश्चन थे। अब वो कैसे कैसे सॉल्व होने हैं आपको यहाँ पे क्लास में बताऊंगा, क्योंकि कल अगर जब मॉक टेस्ट की बात करूँ तो बच्चों ने बताया कि सर थोड़े टफ क्वेश्चन रहे हमारे लेवल के हिसाब से, जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं वैसे टफ रहे। तो कोई बात नहीं बेटा कि मेंस में अगर क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले, ठीक है, आज के टाइम पे तो नंबर से इतना एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जब आते थे तो क्वेश्चन तो थोड़े टफ लेवल के ही लाइक करेंगे। आपको प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इजिली सॉल्व होते हैं। आई डोंट नो आपसे सॉल्व क्यों ना हो पाए, आपको यहाँ आज की क्लास के बाद ये समझ आएगा कि कैसे कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ आज आपका मॉक टेस्ट है रीजनिंग का, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेलॉग के, 5 इनइक्वालिटी के और 5 क्वेश्चन मिलेंगे कोड इनकोडिंग के। 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। देन आप उसका टेस्ट देना, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4, 14, 40, 88, 170। अब इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? देखो मैं अगर इसकी बात करूं 4, 14, 40, 88, 170, है ना, ये बना आपका यहाँ। अब देखो यहाँ पे गैप चेक करो, डबल से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा है ना। ये आपका डबल से बड़ा है, ये डबल से छोटा है, और ये आपका डबल से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 12 अमाउंट में बड़ा है। तो आप क्या करो बेटा, इन क्वेश्चनों में ना यहाँ पे गैप चेक करो। देखो जब आपकी 4-5 वैल्यूज कॉन्टिन्यूस आती है ना, तो अगर आप उनका गैप चेक करते रहोगे तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ ही जाता है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो आपका 4 और 14 में आप बोलोगे 26 का गैप है। देन आप बोलोगे यहाँ पे, तो यहाँ आपका गैप आएगा 48 का। देन आप अगर यहाँ पे गैप चेक करोगे, ये आपका आएगा 70, 80, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 82 का गैप। कितना बनेगा यहाँ से आपका 82 का गैप। देन फर्दर यहाँ पे गैप चेक करो, 26 और 48 में आप बोलोगे यहाँ पे 22 का गैप है ना। 48 और 82 में ये बनेगा आपका 32 + 2 34 का गैप। कितना आएगा यहाँ से आपका 34 का गैप आएगा। देन इसके फर्दर अगर आप गैप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये गैप यहाँ बन के आ रहा है कितना आपका, ये बनेगा 22 और 34, इसमें गैप आएगा आपका यहाँ 12 का। कितना गैप आएगा आपका यहाँ पे 12 का। अब देखो जो आपका यहाँ 12 का गैप आया है, हो सकता है कि आगे भी आपका ऐसा ही गैप लाई करे और पीछे भी आपका ऐसा ही गैप हो, है ना, ये चीज आपकी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन उसके अलावा देखो यार, आपको जब मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया था तो वहां बताया था कि यार क्यूब स्क्वायर की पास की वैल्यूज याद रखना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 26 है, ये आपका 48 है, ये आपका 82 है। कुछ आपको दिमाग में आ रहा है कि ये किसी के स्क्वायर की या किसी के क्यूब की पास की वैल्यू है? बिल्कुल है। ये क्या है आपकी वैल्यू? ये वैल्यू बन रही है आपका 9 का स्क्वायर + 1, 9 का स्क्वायर + 1। 48 क्या बन रहा है यहाँ से, 48 बन रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1, है ना। देन आप 25 का मतलब 5 का स्क्वायर +1, ये आपकी वैल्यू बन रही है। एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, और गैप कैसा है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो अगर आप वापिस जाओगे यहाँ पीछे, तो यहाँ क्या बन के आएगा आपका, यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 8, और यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ बनेगा 1 का स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 ऐड करेंगे 6 में 8 ऐड करेंगे, आपका कितना बनेगा 14। तो वैसे ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज D6 आपका क्या है इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया था मैक्सिमम बच्चों से, ठीक है। मैं देख रहा था कि जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या है देखो, 6, 6, 7, क्वेश्चन मार्क 91, 463। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपका 6 और 6 हो गया तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 किया होगा, है ना। यहाँ पे कैसे किया होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, मैंने मल्टीप्लाई ऊपर लिखा, आप नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, आपका 0 ऐड हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे आपका 0 ऐड हुआ है, तो आप लिखोगे यहाँ +0 इज इक्वल टू कितना बनेगा, सेकंड टर्म बनेगी 6। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, 6 × 1, 6 × 1, फिर से आप 1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 1 ही करते रहोगे तो आगे भी आपका 1 का मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 6 × 2
-5 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 7, कितना है यहाँ से आपका 7, ये आपका बन सकता है यहाँ पे ना। अब इसके लिए मैं अगर लास्ट वाला चेक करूँ तो 91 और 463, तो बेटा 91 इंटू 5 कितना बनेगा 465, प्लस कितना बनेगा 465 प्लस 8 इज इक्वल टू 463, कितना बनेगा 463, आपका ये बन के आ रहा है 463 यहाँ पे, मतलब प्लस 8 करना पड़ा। तो आप देखो यहाँ से यहाँ के लिए 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो 7 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, द जो नेक्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, फिर 91 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यही करना पड़ेगा। और ये कितना बन के आएगा आपका 463, कितना बनेगा यहाँ से आपका 463। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, एक बार 0 आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है आपका यहाँ पे -5 आ रहा है। देखो यार, जब आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इसको आप किसी तरीके से यहाँ पे लेके चल सकते हो। कैसे लोगे, देखो आप यहाँ आपका +8 बन रहा है, आपको यहाँ पे +8 बनाना है, यहाँ पे आपको +8 बनाना है। आप कैसे बना सकते हो, देखो अगर मैं देखूँ ये 0 है और ये आपका क्या है 5, ये आपकी डिफरेंट सीरीज है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट सीरीज है, इसको मार्क कर लेना। अब क्या है यहाँ देखो, आप अगर आपने यहाँ चेक किया 6 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे आपने किया -1 और +1, वो कितना बन गया आपका 6 बन गया, बन रहा आपका ऐसा। यहाँ पे ध्यान से देखना है सीरीज को, -1 +1 कितना बन गया आपका यहाँ पे 6 बन गया। देन आप फर्दर अगर नीचे मूव करते हो, आपको नीचे चाहिए यहाँ पे 7, तो इस -1 को अगर आप यहाँ करोगे -2 और -3 विच इज इक्वल टू कितना होगा -5, वो बन जाएगा आपका 7 के बराबर, है ना। अब देखो यहाँ पे वैसे यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ, अब ये आपका बढ़ते रहेगा और ये भी आपका बढ़ते रहेगा, तो यहाँ पे +8 आने के चांसेस कम है। देखो यहाँ आपने प्लस किया, यहाँ माइनस किया, तो यहाँ पे आप हो सकता है प्लस करो 5, है ना, यहाँ पे करो -7, यहाँ पे प्लस क्या करो फिर से आप यहाँ पे 9, ये आपका लाइक कर सकता है बिल्कुल। देख लो यहाँ पे डिफरेंट सी सीरीज है, एग्जाम में एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे +1 -3 +5 -7 -9, मैं मान सकता हूँ कि जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऐसी सीरीज देखो, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व तभी हो पाएगा अगर ऐसी सीरीज कभी देखी होगी, नहीं तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये कैसी सीरीज देखो आपकी यहाँ पे, अब यहाँ आपका +9 है, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे +8, तो यहाँ लगाना पड़ेगा -1, क्या लगाना पड़ेगा -1। देखो -1 -2 -3 -4 -5 आना चाहिए था यहाँ पे, देखिए कितना आया यहाँ पे -1 आया, तो इसका मतलब -1 -2 देन क्या आएगा आपका फिर से यहाँ पे -1। अब इसको इंप्लीमेंट करके देखो आपका आंसर बनता है, नहीं बनेगा तो हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 7 इंटू 3 कितना बनेगा 21, कितना बनेगा 21, 21 -1 ये कितना बना आपका यहाँ पे 20, 20 + 5 कितना बना यहाँ पे आपका 25, कितना बना 25। देन आगे मूव करो, यहाँ पे क्या बनेगा 25 इंटू 4 कितना बनेगा 100, 100 -2 98 -7 91, ये आपका 91 आ गया, बिल्कुल आ गया, मतलब ये सीरीज आपकी यहाँ पे करेक्ट बन रही है। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी विच इज 25, ठीक है। सीरीज देखो मैंने कैसे किया, -1 -2 -1 -2 और देन क्या है आपका जो आपके इवन ऑड नंबर हैं उनको +1 -3 +5 -7 +9, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। इसको कहीं पे ऐसी जगह नोट करना जहां आपकी बार बार नजर पड़ते रहे, क्योंकि सीरीज आपकी डिफरेंट सी है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। क्लियर, चलिए बेटा यहाँ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है आपका 2, 5, 17, 50, 1 to 2, कितना है 2, 5, 17, 50, 1 to 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गैप चेक करना है, करो गैप चेक यहाँ पे, ये कितना गैप है आपका 3 का, ये कितना है यहाँ पे 12 का, ये कितना गैप है 33 का, ये कितना है आपका यहाँ पे 72 का गैप, है ना, ये बना आपका गैप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम इसको फर्दर अगर आगे चेक करेंगे तो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आपका ये बनेगा गैप कितना 9 का, ये कितना गैप बनेगा आपका 21 का, ये कितना गैप बनेगा यहाँ से आपका, ये आपका गैप बन के आएगा 9 49, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 49 का यहाँ गैप बनेगा आपका। अब देखो कहाँ आपने 2 में से 12 में से 3 निकाला, आपका 9 बना, 6 में से 4 आपका 39, कितना बना आपका यहाँ पे 39 का गैप, है ना। अब अगर आप आगे फर्दर आप चेक करो यहाँ पे 9, 21 और 39 में देखो यहाँ पे कितना है आपका 12 और ये कितना है आपका यहाँ पे 18,
ये बना आपका। तो 12 18, तो देन फर्दर कितना गैप निकल के आएगा आपका यहाँ पे 6, है ना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा आपका। ये कितना बनेगा यहाँ पे 24, कितना बनेगा 24। ऊपर मूव करो फिर से, 39 + 24, 9 और 4 13, 3 और 1 कैरी, देन यहाँ बनेगा आपका 63, कितना बनेगा 63। अगर फर्दर ऊपर मूव करोगे तो ये बनेगा 72 + 63, ये बनेगा आपका 5 और ये बनेगा आपका 13, 135, कितना बना 135। अब 135 अगर इसमें ऐड करोगे तो बेटा ये बन के आएगा आपका 257, कितना बनेगा 257। मतलब क्या है यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे देखो आपका 12 और यहाँ पे आपका 3 बन रहा है। 3 कैसा बनेगा यहाँ पे आपका, जो 3 यहाँ बन के आ रहा है वो कैसे बनेगा यहाँ पे आपका 3 यहाँ बनेगा आपका 2 का स्क्वायर, या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका 1 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब प्लस 2, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 3। देन आपका नेक्स्ट बन के आ रहा है यहाँ पे 12, आपका नेक्स्ट क्या बन के आ रहा है यहाँ पे 12। वो 12 कैसा बनेगा यहाँ पे आपका देखो, ये 12 बन सकता है आपका 2 का क्यूब प्लस 4। देन बन रहा है यहाँ पे आपका 33, 33 कैसा बन सकता है यहाँ पे 33 बन सकता है आपका 3 का क्यूब प्लस 6, 33। देन आपका 72 कैसा बनेगा यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 8, कितना बनेगा 72। देन 135 कैसा बनेगा आपका यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस यहाँ बनेगा आपका 10, वो कितना बनेगा 135। तो ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन आपको जो बेटर लगे वैसे सॉल्व करो। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन सी विच इज 275। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चेक करते हैं। ये क्या है आपका 5, 12, स्पेस 41, 87, 214। अब यहाँ पे गैप चेक करो आप ना, 87 और 214 आप यहाँ बोल सकते हो कि इसमें गैप ज़्यादा है। 87 इंटू 2 सा आपका बनेगा यहाँ पे 174, देन उसमें आप ऐड करोगे यहाँ पे कितना 30, वो बहुत बड़ी आपकी वैल्यू बन गई। 40 ऐड करोगे, ठीक है। उससे बेटर है यहाँ कैसे करो आप देखो, इनके बीच का गैप चेक करो, इनके बीच यहाँ पे गैप चेक करो। तो 87 और 214 में यहाँ पे अगर आप गैप चेक करोगे तो एक गैप कितना निकल के आएगा, यहाँ देखो आपका 5 और 12 में यहाँ पे गैप है आपका 7 का, कितना गैप है यहाँ पे आपका 7 का। देन इसमें अगर आप गैप चेक करोगे तो 14 में से 7 निकाले 7, देन यहाँ पे आप 20 में से 8 निकालो, आपको बनेगा यहाँ पे 12, कितना बनेगा यहाँ से आपका 12। उसके बाद यहाँ पे गैप चेक करो, ये कितना गैप बन रहा है आपका, ये बनेगा आपका 6, और आपने 8 में से 4 निकाला, बना आपका 4 बना। फर्दर यहाँ गैप चेक करोगे, अगर 7 में 6 निकाले, यहाँ बना आपका 1, और 12 में से बना आपका 8, मतलब 81 बन गया। अब 81 दो तरीकों से बन सकता है, कैसे बन सकता है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर जहाँ फिर 3 की पावर 4, 9 का स्क्वायर जहाँ फिर 3 की पावर 4, ऐसे बन सकता है आपका यहाँ पे 81। अब देखो अगर यहाँ पे हमने 81 लिखा है तो हम मान के चलें अगर 9 की पावर 2 है यहाँ पे, तो 9 की पावर 2, यहाँ 9 की पावर 1, 9 की पावर 0, ऐसा तो लाइन नहीं करेगा ना, क्योंकि वो आपका फिर यहाँ पे कुछ बन के नहीं आएगा। आपको यहाँ कितनी टर्म चाहिए, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ चाहिए, उसके फर्दर नीचे आपको एक टर्म इधर और एक टर्म यहाँ चाहिए, एक टर्म यहाँ चाहिए, मतलब आपको पीछे 3 टर्म और चाहिए। तो अगर इसको मान के चलूँ 3 की पावर 4, यहाँ बनेगा 3 की पावर 3, यहाँ बनेगा 3 की पावर 2, यहाँ बनेगा 3 की पावर 1, बन सकता है ऐसा आपका यहाँ पे, बिल्कुल बन सकता है। अब देखो 7 में 3 ऐड किया, आपका यहाँ बनेगा 10, तो 12 और 10 कितने बन गया आपका 22, कितना बना यहाँ से आपका 22। अब 10 में यहाँ पे 9 ऐड किया, आपका बना 19, तो 22 और 19 कितना बन गया आपका 41। देन 19 में 27 ऐड किया, आपका बना 46, तो 41 और 46 कितना बन गया 87, मतलब ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या आने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या आएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर आ रहा है। सो देन अब हम यहाँ मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए गाइस यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, यहाँ बोला गया है कि 14, स्पेस 13, 17.5, 21.75, ये आपका यहाँ पे आंसर निकालना है। अब देखो अगर तो आपका इंक्रीज हो रहा था तो हम मान के चलते कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीजिंग में आ रही है, मतलब कुछ आपका प्लस होते जा रहा है। लेकिन जब आपका यहाँ देख रहे हो आप गैप कितना है, ये गैप है आपका यहाँ बेटा कितना 34.25 का, कितना गैप है 4.25 का। इसके बीच का अगर आप गैप चेक कर रहे हो, ये गैप है आपका यहाँ पे 4.5 का, कितना है 4.5 का। अगर आप पीछे जाओगे तो एक चीज तो यहाँ पे पता है कि ये वैल्यू आपकी 14 और 13 दोनों से कम आने वाली है। क्यों? क्योंकि 14 को कुछ डिवाइड किया होगा तभी ये वैल्यू बनी होगी, देन उसको कुछ यहाँ आपका फिर से मल्टीप्लाई किया होगा, देन आपकी यहाँ पे ये वैल्यू बनी होगी, है ना।
तो हम यहाँ लेके चलते हैं, देखो क्या है आपका, अगर 17.5 से 21.75 हुआ, 17.5 से 21.75 हुआ, मैं यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ, वो चीज़ क्या है कि ये 0.5 से 0.75 हो गया, मतलब अगर 17.5 को मान के चलूँ, इसको डिवाइड करूँगा किससे, 2 से, तो कितना बन के आता है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे ये बन के आएगा 8.75, कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 8.75, ये बात तो आपको पता है। अगर 8.75 बन के आ रहा है तो उसमें आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा कितना, यहाँ पे 13 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 13, तभी कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे 8.75, कितना बन के आएगा 8.75, ये बन के आएगा आपका, सॉरी 21.75। वैसे ही आप अगर यहाँ पे चेक करो तो 13 को अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 2 से, वो कितना बनेगा आपका यहाँ से, ये बनेगा आपका 6.5, तो 6.5 में आपको 11 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 17.5। मतलब आप देख रहे हो चीज़, यहाँ पे आपका पहले डिवाइड किया हुआ 2 से, है ना, देन जो आंसर बन के आएगा उसमें यहाँ पे 13 ऐड किया था, यहाँ 11 ऐड किया था, तो पीछे कितना ऐड किया होगा आपका यहाँ पे 9, कितना ऐड किया होगा यहाँ पे 9, देन पीछे यहाँ पे आपका 11 ऐड किया, यहाँ 13, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ कितना ऐड होगा आपका 7, तो करके देखो यहाँ पे, तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा 7, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 7, ये बन जाएगा आपका यहाँ 7। अब अगर ये आपका 7 बन के आया तो 7 में, एक मिनट, यहाँ पे ये 13 है, ये कितना है आपका यहाँ पे, ये आपका 9 बना, 11 बना, ये आपका 9 बनेगा, ये आपका यहाँ पे 7 बनेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पता लग रही है, ठीक है। 13.75 8 बनेगा आपका 16, 8.75 आपका बन गया यहाँ पे प्लस 13 21। देन यहाँ चेक करो कितना बन रहा है आपका ये चीज़ ना, अगर मैं यहाँ 14 लेके चलूँ तो 14/2 आपका बनेगा यहाँ पे 7, तो 7 में आपका अगर मैं ऐड करूँगा 7, वो बनेगा आपका 14, वो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 14, ठीक है। तो 14 को अगर फिर से डिवाइड करोगे 2 से, किसे डिवाइड करोगे यहाँ पे आप इसको 2 से, अगर 14 डिवाइड बाई 2 करोगे फिर से बनेगा आपका 7 में 9 ऐड करूँगा, आपका 13 नहीं आ रहा बन के ना, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 7, ठीक है, 7 में ऐड करूँ, मतलब 14/2 करूँगा, वो आपका आएगा 7 में ऐड करूँ 5, वो बनेगा आपका यहाँ पे 12, कितना बनेगा यहाँ से आपका 12। देन हम यहाँ देख रहे हैं आपका अगर 12 आया तो 12/2 कितना बनेगा 6 + 7 कितना आएगा आपका यहाँ से 13, कितना आएगा यहाँ से आपका 13, बन गया आपका यहाँ 13। देन अगर 13 बना तो 13/2 ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 6.5, कितना आएगा 6.5, तो 6.5 में अगर हम 11 ऐड करेंगे वो कितना बन के आएगा आपका यहाँ से, वो बन के आएगा यहाँ से आपका 17.5। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास एक टर्म मिसिंग हुई, वो कौन सी 9 वाली, कौन सी मिस हुई यहाँ पे 9 वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने प्राइम नंबर लिए होंगे, यहाँ कौन से नंबर लिए आपने, सिर्फ प्राइम, 5 लिया है, देन 7 लिया है, देन 11 लिया है, देन आपका 13 लिया है, तो यहाँ प्राइम नंबर लिए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 12, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका राइट आंसर है। कैसे किया, 14/2 कितना बना आपका 14/2 बना आपका यहाँ पे 7 + 5 कितना बना 12, देन 12/2 बना आपका 6 प्लस आपका 7 कितना बन के आया 13, देन 9 वाला नहीं करो क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर 13/2 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 6.5, उसमें आपने 11 ऐड किया कितना बना 17.5, देन 17.5 को डिवाइड किया आपने किससे यहाँ पे 2 से, वो बना आपका 8.75, उसमें आपने 13 ऐड किया कितना बना आपका यहाँ पे 21.75। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, देखो 107 से 106 हो गया ना, यहाँ क्या हुआ आपका 107 से 106 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा इसका आधे से भी थोड़ा सा वैल्यू कम हो गई है ना। यहाँ पे भी क्या हुआ इसके आधे से भी वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी कम हो गई है। अब देखो अगर आधे करूँगा मैं बनेगा 26, कितना बनेगा यहाँ से इसका आंसर 26। अब 26 में कुछ और कम करूँगा आपका 16.3, ये आपका कोई सही आंसर नहीं आ रहा ना। तो हम यहाँ पे इसको एक तरीका करेंगे, वो तरीका क्या है देखो यहाँ पे, अगर 107, ठीक है, अगर 107 में से हम करेंगे यहाँ पे -1, उसको डिवाइड करेंगे 1 से, वो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 106, कितना बनेगा यहाँ पे आपका 106। देन आप 106 को माइनस करोगे 2 से, डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका बन के आएगा यहाँ पे 52, कितना बना यहाँ से आपका 52, है ना। देन यहाँ 52 को माइनस किया 3 से, देन डिवाइड किया 3 से, 52 - 3 कितना बना 49। अब 49 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 49/3 आपका बन के आता है यहाँ पे 16.33, तो विच इज़ आपका ये सही लाई कर रहा है। अब अगर आगे करोगे तो आपका बनेगा यहाँ पे 16.3 - 4 अपॉन
4, तो 16.3 माइनस 4 ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 12.3, तो 12.33 अपॉन 4 ये बन के आएगा आपका यहाँ से कितना 4 से डिवाइड करोगे इसको, ये बनेगा आपका 3.08, तो आपका आंसर क्या रहा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 0.375, इसका क्या है आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए होंगे। टफ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, एग्जाम में प्रैक्टिस होगी तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मेंस में आपको टाइम होता है सॉल्व करने का, आप 2-3 मेथड लगा के यहाँ सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका निकल आएगा। क्लियर बच्चों, चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखते हैं। ये बोला गया है आपका 29 कॉमा नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है 79 कॉमा 131 कॉमा 201। अब यहाँ पे गैप चेक कम है ना, अगर गैप कम है तो इसका मतलब यहाँ पे एडिशन हो रही होगी। ये कितना बना बेटा यहाँ पे 70 है ना, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे, आपने 131 में से 79 माइनस किया तो 11 माइनस 9 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 2, देन 12 माइनस 7 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 52, ये कितना बन के आपका बेटा यहाँ पे 18, कितना बना आपका यहाँ पे गैप कितना है 18 का, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़, आप अगर आप 18 का गैप मान के चलो यहाँ पे तो 70 कैसा बन सकता है, 70 बन सकता है आपका 18 इंटू 4 माइनस 2 कितना बनेगा 70, क्योंकि 18 इंटू 4 कितना होता है 72, 72 माइनस 2 कितना बनेगा आपका 70। 52 कैसे आएगा आपका बेटा, 52 यहाँ बन के आता है 18 इंटू 3 54 माइनस 2 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 70। तो यहाँ पे भी आपका 18 का गैप आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 18 का गैप आएगा, है ना। अब देखो इसमें से 18 कम करो, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 34, कितना बनेगा 34, इसमें से 18 कम करोगे आपका बनेगा यहाँ पे 16। देन अगर यहाँ 16 बन रहा है तो अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो आपका गैप कितना आ रहा है ना। देखो ये आपका यहाँ गैप आएगा, ये आपका यहाँ गैप आएगा ना, तो 29 प्लस 16 बेटा ये बन के आएगा आपका 45, कितना बनेगा 45 प्लस 34 कितना बनेगा 19, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे 18 की पावर 1 माइनस 2, ये है आपका 18 की पावर 2 माइनस 2, ये है ना आपका टर्म यहाँ पे, यही बन रहा है आपका, ये यहाँ का है, ये आपका यहाँ का है। अब क्या है, ये आपका गैप कितना आया 18 की पावर में आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन माइनस 2 आपने करना ही करना है। ये आपका आंसर बन के आएगा 45, विच इज क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। इजी था, सॉल्व हुआ तो बेटर है, नहीं हो तो अब आपसे यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना था। अब 8 है बेटा यहाँ पे स्पेस कामा 6 कामा 10.5 कामा 23 कामा 60, है ना, यही है ना आपका यहाँ पे। तो 10.5 अगर 23 में गैप चेक करोगे यहाँ पे ये कितना आ रहा है इंटू 2 कितना बनेगा 21 प्लस 2, ये बन गया आपका यहाँ गैप। अब यही आपका गैप यहाँ फॉलो हो रहा होगा तो ये बनेगा आपका इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये बनेगा इंटू 2.5 प्लस 2.5, यहाँ बनेगा इंटू 1 प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5, विच इज़ ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। ये थोड़ा इजी था और मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये सॉल्व किया हुआ है। आसान क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है वो आपने छोड़ ही दिए हैं, तो बेटर है यार सॉल्व करो, ट्राई करो ना, ठीक है। ये आपका आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए गाइस यहाँ मूव करते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, सॉल्व नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो जब आपकी वैल्यू पॉइंट में बढ़ रही होती है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है या जो एडिशन हो रही है वो आपकी पॉइंट में हो सकती है, वो आपकी पॉइंट में लाई कर सकती है। अब देखो अगर यहाँ 15 को मैंने 5 बनाना है, अगर 15 को मैंने यहाँ पे क्या बनाना है आपका 5 बनाना, तो दो तरीके हैं। एक मैं 15 को यहाँ करूँगा डिवाइड बाई 3, आपका 5 बन जाएगा। फिर आपको आगे भी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो आपका नहीं बन के आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 15 को, अगर आप यहाँ पे 15 को 5 बनाने के लिए आप अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 से। किसे करेंगे यहाँ पे आपका 2/10 से। 2/10 का मतलब क्या हुआ 0.2, और उसमें ऐड करेंगे कितना आपका यहाँ पे 2, वो कितना बनेगा 5, कितना बनेगा यहाँ से आपका 5। करो यहाँ पे, ये बनेगा आपका यहाँ 2 जा, ये बनेगा आपका 3 जा, 3 2 6, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना 3 प्लस 2 कितना बना आपका यहाँ पे 5। तो इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ 15 इंटू 0.2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये आपका बन गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट आप अगर चेक करोगे यहाँ पे 5 इंटू 0.3 प्लस 3, क्या वो आपका 4.5 आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। करो चेक यहाँ पे 5 इंटू 0.3 मतलब 3/10 बनेगा, तो 3/10 आपका बन गया 1 जा बना आपका यहाँ पे 2 जा, तो 3/10 आपका यहाँ कितना बन गया
सॉरी 1 जा बना आपका 2 जा बना 3/2 कितना बनेगा 1.5, 1.5 प्लस 3 आपका 4.5 आ रहा है। देन फर्दर यहाँ चेक करो 4.5 इंटू 0.4 प्लस 4, तो 4.5 को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 इंटू 4 ये आपका बनेगा 90, 180 अपॉन 100 बनेगा 1.8, तो 1.8 प्लस 4 आपका 5.8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देन आपने करना है यहाँ पे 5.8 इंटू 0.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7.9, देन 7.9 इंटू 0.6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो 7.9 इंटू 0.6 अगर करूँगा यहाँ पे 79 इंटू 6, 79 इंटू 6 बनेगा बेटा आपका कितना यहाँ से 9 छिके कितना बना आपका यहाँ पे 454, 5 कैरी 7 छिके बनेगा आपका यहाँ पे 42 और 6 सॉरी 42 और 5 ये बनेगा 47, तो 4.74 प्लस 6 ऐड करोगे यहाँ पे ये आपका बन के आएगा 10.74, विच इज़ क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन को मार्क कर लो, जैसे पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही इस क्वेश्चन को मार्क करो, सही तरीके से लिखो, आपको ये डिफरेंट सा पैटर्न मिला है आज करने को, ठीक है। देन बेटा यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th वाला यहाँ चेक करेंगे अगर तो 47 और 183, तो 47 इंटू 4 कितना बनता है आपका यहाँ पे, ये बनता है आपका 28, 8, 2, 16, 2, 18, 188 जो बनेगा इंटू 4 माइनस ऑफ 5, पीछे मूव करो यहाँ पे, आप बोलोगे इंटू 4, ठीक है, प्लस ऑफ 3 बन रहा है, बन सकता है, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ बनेगा इंटू 4 माइनस ऑफ 1, सही बन रहा है यहाँ पे ना। देन फर्दर आगे क्या आएगा आपका इंटू 4 प्लस ऑफ 7, तो 183 इंटू 4 ये बनेगा आपका यहाँ पे 12, 1, 4, 8 के 32, 33, 3 ये बनेगा आपका यहाँ पे 732 प्लस आपका बनेगा यहाँ पे 7 ये बनेगा 9 ये बनेगा 3, 7, 39, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ई क्या आ रहा है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। तो बच्चा ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन थे आपके मिसिंग सीरीज के, जो इसके बाद के आपके 5 क्वेश्चन हैं वो 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग सीरीज पे। चलिए मूव करते हैं बेटा अब यहाँ पे आपके रॉन्ग सीरीज पे। चलिए गाइस यहाँ पे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर सीरीज पे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला गया है, देखो 4, 12, 42, 196, 1005, 6006। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ आ रही है कि गैप बड़ा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। अब सबसे सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हम यहाँ देखते हैं, इसमें गैप चेक कर सकते हैं या इसमें गैप चेक कर सकते हैं। करो यहाँ आप चेक, 4, 12, 42, 196, 1005, देन आपका यहाँ से आएगा 6066, आगे आएगा 42511। गैप चेक करो बेटा यहाँ पे कितना है, अगर 1005 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 6 से तो बनेगा 6030 प्लस आपको 36 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ये आएगा, मतलब 6 प्लस 6 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 5 तो मतलब यहाँ 4 हो सकता है, 42 इंटू 4 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 168 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पे 16, कितना होता है यहाँ पे आपका 16। ये गैप नहीं बन रहा आपका यहाँ ना, अगर 4 है यहाँ 3 यहाँ 2 होगा, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना बना 12। अब 12 इंटू 3 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका यहाँ पे 45, ये 42 आ रहा आपका यहाँ पे ना, तो ये आपका गलत नंबर हो सकता है। यहाँ चेक करो आप 196 इंटू 5, 196 इंटू 5 बनेगा आपका, पहले बनेगा आपका 500, देन आपका बनेगा 450, देन बनेगा आपका यहाँ पे 30, ये बनेगा आपका यहाँ पे 0, 8, 5 और 4 9, प्लस आपको यहाँ करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो आपका ठीक है ये बन के आ रहा है, मतलब आपका 42 क्या है यहाँ पे रॉन्ग नंबर है पूरी सीरीज का। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका राइट आंसर। देन यहाँ चेक करो आप 7, ये आपने पहले भी किया हुआ 7, 13, 25, 49, 97, 194, उसके बाद क्या आपका यहाँ पे 385। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्क्वायर -1 इंटू 2 -1, सॉरी इंटू 2 -1, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, तो इंटू 2 -1, ठीक है, इंटू 2 -1, ये भी क्या आएगा आपका इंटू 2 -1, 98 -1, ये भी क्या आएगा आपका इंटू 2
-1 यह 195 होना चाहिए था, लेकिन आया क्या 184। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए देखते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बचे हुए लास्ट के 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज पे। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज पे क्या है यहाँ पे 10, 15, 24। देखो यहाँ गैप चेक करो ना, क्योंकि आपका कम गैप है। 10, 15, 24, 35, 54, 75 और 100। यहाँ पे गैप आएगा 25 का, यहाँ पे गैप आएगा आपका 21 का। कितना गैप आया आपका यहाँ पे 21 का। यहाँ गैप आया आपका बेटा 5 का, यहाँ गैप आया 9 का, यहाँ गैप आया आपका 11 का, और यहाँ गैप कितना आ रहा आपका यहाँ पे गैप चेक करो 14 - 5 ये बनेगा आपका यहाँ पे 9, 19। तब बनेगा आपका यहाँ पे 19 का गैप आ रहा है आपका यहाँ। ठीक है, 10, 20, ठीक है 19। अब देखो यहाँ पे कितना गैप आया आपका 4 का, यहाँ कितना गैप आया आपका 2 का, यहाँ कितना गैप आया आपका 8 का, यहाँ कितना गैप आया आपका 2 का, यहाँ कितना गैप आया आपका यहाँ पे 4 का। अब देखो आपको यहाँ 4 का गैप आना चाहिए सारी जगह ना, लेकिन यहाँ पे गैप आपका बढ़ता और घटता जा रहा है ना। तो देखो अगर आपने यहाँ 5, 4, 9 यहाँ पे कितना चाहिए था आपका 13, कितना चाहिए आपका यहाँ पे 13। अगर यहाँ पे 13 आता तो आपका सही रहता ना। यहाँ पे कितना था आपका 13, यहाँ कितना था आपका 17, यहाँ पे कितना था 21 और आगे कितना था आपका यहाँ पे 25। तो अब देखो अगर यहाँ 13 आना है तो 5 में 9 ऐड के 24, 24 में 13 ऐड के यहाँ पे बना चाहिए था आपका 37। कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 37। अब 37 में 17 ऐड किया आपका 54 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आपका रॉन्ग नंबर क्या निकल के आया इस सीरीज का, ऑप्शन सी विच इज 35 क्या है इसका आपका रॉन्ग नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्या है। ये बोला आपका 2, 8, 32, 148, 765, 46, 26 और आगे क्या है 32431। ये आपकी सीरीज है पूरी यहाँ पे। अब गैप चेक करो यहाँ कितना है। देखो यहाँ पे क्या है आपका 8 × 4 हो रहा है आपका। 8 × 4 कितना आपका यहाँ पे 32। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ आपका 8 × 3 + 2 का क्यूब कितना है 32। यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 2 + 2 का स्क्वायर कितना है आपका 8। यहाँ लिख सकता हूँ 32 × 4 + 2 की पावर 4, मतलब 16 ऐड करना है यहाँ पे ना। तो 32 × 4 कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपका 128 + 16। तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 148। कितना आ रहा है यहाँ से आपका 148। ये बन के आ रहा है आपका यहाँ। चलिए कोई और गैप चेक करते हैं यहाँ पे ना। 765 × 4626 तो बनेगा 4626 बनेगा आपका यहाँ पे 765 × 6 765 × 6 ये कितना बनेगा आपका यहाँ 0, 3 कैरी 36, 39 3 कैरी, ये बनेगा आपका 7 के 42 45 4590 प्लस 4590 में ऐड होगा यहाँ पे आपका कितना 36। कितना ऐड होगा यहाँ पे आपका 36 ऐड होगा यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ × 5 +5 होना चाहिए था, +5 का स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ × 6 प्लस क्या है 6 का स्क्वायर है ना। ये बन रहा आपका 4590 + 36, ये बन गया आपका यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि आपका रॉन्ग नंबर कहाँ निकल के आ रहा है 2 × 2 का स्क्वायर इंटू 8 × 3 कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपका 24 प्लस आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर, वो कितना चाहिए था यहाँ पे आपका 9। तो 24 + 9 यहाँ बनना चाहिए था आपका 33। कितना बनना चाहिए था आपका यहाँ पे 33। अब 33 × 4 वो कितना बनता है आपका यहाँ पे 33 × 4 बनता आपका, ये बनता आपका यहाँ पे 132 प्लस आपका यहाँ बनता 16 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बनता है आपका यहाँ पे 16, वो बनता है आपका 148। मतलब यहाँ पे 32 क्या आ रहा है आपका रॉन्ग नंबर आ रहा है इस पूरी सीरीज का। क्लियर बच्चों यहाँ से आपको, ठीक है। तो ऐसे आपने निकालने हैं, यहाँ पे गैप चेक किया, देन फिर फर्दर कहीं और गैप चेक करोगे, देन आपने रिलेट किया, अगर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 का स्क्वायर है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 + 6 का स्क्वायर है, तो आगे भी आपकी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या आपका यहाँ 73 और 57, यहाँ कितने गैप है 7 - 3 सॉरी 13 - 7 3 - 7 सॉरी 13 - 7 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 6, ये बनेगा आपका 26। कितना बना आपका यहाँ पे 26 कम हो गया, हाँ ठीक है। देन आप यहाँ चेक करोगे गैप, ये कितना गैप आएगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा आपका 17 - 9 विच इज़ इक्वल टू, ये आपका बनेगा 8, है ना। और बनेगा आपका यहाँ पे बस 8 ही बन के आएगा आपका यहाँ पे, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 8। देन फर्दर आप यहाँ गैप चेक करोगे, ये गैप कितना आ रहा है आपका यहाँ, ये 16 आ रहा है आपका यहाँ ना 16 8।
देन आप फर्दर यहाँ गैप चेक करो, 49 माइनस 4 ये कितना बन रहा है यहाँ पे 5, कितना बन रहा है यहाँ पे 5। आप फर्दर यहाँ गैप चेक करोगे, ये बन के आएगा 1 और ये कितना बन के आ रहा है यहाँ पे 1। तो कोई सीरीज नहीं बन रही आपके यहाँ पे ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो कोई नंबर है अगर 16 था, यहाँ 8 था, तो यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए था, यहाँ पे आपका 1 होता। तो 8 49 बना, 49 माइनस 4 कितना बनता आपका यहाँ पे 45 बन के आना चाहिए था, लेकिन है क्या 44। तो ये आपका यहाँ से क्या होगा गलत। अगर यहाँ 45 बनता तो 45 माइनस 2 43 और माइनस 1 कितना बनता आपका 42, वो आपका सही बन के आता। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है। सो गाइस ये थे आपके कल के मॉक टेस्ट के, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट मॉक टेस्ट था, उसके 15 क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ किसी बच्चे ने 10-11 नंबर लिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। आपको आज की क्लास के बाद ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपके टफ क्वेश्चन भी आते हैं नंबर सीरीज के, हर बार आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। 5 क्वेश्चनों में बेटा एक क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल टफ लाई करेगा, है ना, वो आपको ऐसा होगा कि आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप देख के ही सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन आपको कॉपी पेन यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बहुत लेंथी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ आपसे सॉल्व ही ना हो पाए एग्जाम में। क्लियर गाइस? तो ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट टेस्ट था। आज आपका टेस्ट रहेगा रीजनिंग का सेकंड टेस्ट, जिसमें 5 क्वेश्चन लॉग के, 5 इनइक्वालिटी के और 5 कोडिंग डिकोडिंग के रहेंगे। टेस्ट आपका 6 PM पे लाइव हो जाएगा। सो जुड़े रहे हमारे साथ, उसका जो आपका सोल्यूशन है वो कल जहां आपको इवनिंग में आज प्रोवाइड हो जाएगा। सो जुड़े रहे हमारे साथ गाइस, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।